दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अफजल आलम और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। कहते हैं भरोसा बड़ी मुश्किल से जीता जाता है और जब टूटता है तो क्या होता है, इस वीडियो को देख। ए तू साला चोटी चाटा, ए तू ममता चोटी चाटा, ए तू ममता मार बोले तो चोटी चाटा, चोटी चाटा। हुमायूं कबीर जो चले थे नफरत की दीवार खड़ा करने के लिए। जी हां, मुसलमानों के जज्बात से खेलने, उनके इमोशन का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का भारी भरकम सौदा किया था भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, उस खुफिया कैमरे में सब कुछ खुलासा हो गया। 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये कैसे हुमायूं कबीर ने भाजपा के साथ डील किया था कि भाई ममता बनर्जी को हम सत्ता से हटाएंगे, उसके लिए हम फीस लेंगे 1000 करोड़ रुपया। वो खुफिया कैमरा, जो खुफिया रिकॉर्डिंग है, उसमें सब कुछ हुमायूं कबीर खुद अपनी जुबान से बताते हैं। और अब जब ये वीडियो सामने आया है, उसके बाद इनके सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी, जो हर मुद्दे पर मुसलमानों के मुद्दे को लेकर के दहाड़ते हैं, ललकारते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि भाई हम नाता तोड़ रहे हैं। उनसे भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्यों उन्होंने ऐसे व्यक्ति से समझौता किया जो पहले ही कह चुका था कि हम सरकार बीजेपी के साथ मिलकर के बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, रिमोट का कंट्रोल जो है हमारे हाथ में होगा। ये तमाम बातें वो कह चुके थे। तो असदुद्दीन ओवैसी सवालों से नहीं बच सकते, वो भाग नहीं सकते, उनसे भी जरूर पूछा जाएगा। हालांकि वो बच रहे हैं कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम मजलूमों की आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन साहब, आपसे भी ये सवाल पूछा जाएगा कि जो व्यक्ति जो जख्म मुसलमानों के सूख चुके थे, खत्म हो चुके थे, उस जख्म को हरा करने के लिए इस व्यक्ति ने कैसे मोहरा बनाया मुसलमानों को और बाबरी मस्जिद का नाम दिया कि भाई बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई बाबरी मस्जिद? अब पता चला 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, और जिसमें से एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को नहीं दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं कबीर को मोहरा बना करके पूरे बंगाल में मुसलमानों को टिकट दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? किनका वोट काटने के लिए दिया जा रहा है? किनको सेंध लगाने के लिए दिया जा रहा है? तो वो 1000 करोड़ का मामला सामने आ चुका है। लेकिन अब जो हुमायूं कबीर की फजीयत हो रही है, जो किरकिरी हो रही है, जहां वो जिधर भी सड़क पर निकल रहे हैं, उनको लोग क्या कह रहे हैं? ए तू साला चोटी चाटा, ए तू ममता चोटी चाटा, ए तू ममता मार बोले तो चोटी चाटा, चोटी चाटा। अब जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा घिनौना आरोप लगा हुमायूं कबीर के ऊपर। और यहां पे गौर करने वाली बात यह भी है कि जो बीजेपी एक राज्य में एक मोहरे के लिए को खरीदने के लिए, एक मोहरे को इस्तेमाल करने के लिए इतना बड़ा रकम लगाती है 1000 करोड़ रुपए का, तो सोचिए पूरे देश में कितना पैसा लगाती होगी चुनाव जीतने के लिए। और ये पैसा कहां से आता होगा, किसका आता होगा? और जब कहा जाता है कि भाई पूरा देश बेच दिया, जितनी सरकारी संपत्ति है, जितने एयरपोर्ट से, ट्रेन से, रेलवे, सब कुछ बेच करके सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है, अडानी और अंबानी को। तो क्यों दिया जा रहा है? कौन पैसा लगा रहा है इसके पीछे? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी खेला कर रही है और किस तरीके से बंगाल का किला फतेह करना चाहती है। और तो और जो चुनाव आयोग साम दाम दंड भेद एन केन परकरेन हर तरह से हर कोशिश संभव कोशिश करके, चाहे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी हो, लेकिन सत्ता पे काबिज होना है, यही भारतीय जनता पार्टी का मोटो बन गया है। और बंगाल का किला फतेह करने के लिए कैसे बीजेपी जो है इस चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब का इस्तेमाल कर रही हो। कि अब चुनाव आयोग को भी देखना है कि चुनाव आयोग की भी अग्नि परीक्षा है कि भाई किस तरह से वो चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर के जो आरोप लगा रही है टीएमसी, और जो दिख भी रहा है कि भाई एक झटके में 92 लाख वोटर्स को बाहर कर दिया। जब वो वोटर्स सामने हैं, वो करे भाई कि भाई मैं जिंदा हूं, मेरा नाम कट गया है, तो बयान आता है कि अगली बार वोट देना। क्या हो गया? लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब इस देश के नागरिक को अधिकार मिले। और पहली शर्त यह है नागरिक होने की कि सबसे बड़ा जो अधिकार लोकतंत्र में दिया गया है वो है वोटिंग राइट, वोटिंग का अधिकार, वही छीन लिया गया। अब सोचिए, चुनाव है या महज रस्म अदायगी है, यह दिखावा है, ये क्या हो रहा है?
92 लाख वोटर के नाम काट दिए गए और कहा जाता है घुसपैठिए। अमित शाह ने कहा कि चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। साहब 2014 से आपकी सरकार है केंद्र में, आज 12 साल हो गए हैं। कोई किम जोंग उन की सरकार नहीं है केंद्र में और आप पिछले 7 सालों से गृह मंत्री हैं। आपका काम गुइयां चिलना नहीं है, बल्कि बॉर्डर की सीमा की सरहद की सुरक्षा करना है। सिर्फ सरकार बनाना बिगाड़ना नहीं है, जहां पे खरीद लेना है, बना लेना है, गिरा देना है, नहीं, आपकी सीमा सुरक्षा भी करना है। तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या सब लोग घुस गए, नेपाली आ गए, पासपोर्ट बना लेते हैं, यहाँ आकर के नागरिकता ले लेते हैं, यहाँ के प्रमाण पत्र बना लेते हैं, यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, घर बना लेते हैं और आप सोए रहते हैं। इतना लापरवाह गृह मंत्री, समझ से परे है भाई साहब, गैर जिम्मेदार गृह मंत्री है। आप समझिए कि जिसका काम था कि बॉर्डर की सिक्योरिटी करना, बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पे निगाह रखना, वही गृह मंत्री कह रहा है कि मैं घुसपैठिया को निकालूंगा। तो भाई 12 साल से कौन था आखिर? आप किस लिए बैठे हो? गुइयां चलने के लिए। सत्ता ही सत्य है, बाकी सब झूठ। बीजेपी एन केन प्रकरण यही चाहती है बंगाल में। बहरहाल ये क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हुमायूं कबीर से लेकर घुसपैठिए का मुद्दा, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।